देहरादून के भनियावाला में नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालिका छात्रावास में शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित प्रवेशोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस अवसर पर मुख्य सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तमाम स्कूलों के शिक्षकों को टैबलेट भी बांटे। साथ ही स्कूल के प्लेग्राउंड की चारदीवारी समेत कई घोषणाएं भी की। सीएम धामी के अनुसार बच्चे कल के भविष्य हैं। हमारी कोशिश है कि 100% प्रदेश में साक्षरता हो, इसलिए हर साल प्रवेशोत्सव का आयोजन सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जिसका बेहद अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। प्रवेशोत्सव आज प्रारंभ हुआ है। ये हमारी जो नई शिक्षा नीति आई है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, निश्चित रूप से ये बच्चों के समग्र भविष्य का निर्माण करेगी और जिस भारत की कल्पना लंबे समय से की जाती थी कि भारत दुनिया का सिरमौर बनेगा, भारत दुनिया को दिशा देने वाला भारत बनेगा, तो ये ज्ञान के बिना संभव नहीं है। और जिस प्रकार से नई शिक्षा नीति आई है जिसमें उसमें अनेकों आयाम उसमें शिक्षा के लिए रखे गए हैं, तो ये नए भारत का निर्माण करेंगे और हमारे नौनिहालों के भविष्य का भी निर्माण। देखिए, नए सत्र पे पिछले वर्ष भी हम लोगों ने शुरू किया था और इस वर्ष भी हम प्रवेश सत्र शुरू किए हैं। पिछले वर्ष इसके हमें सकारात्मक परिणाम मिले थे और 3.5% से ज़्यादा जो नामांकन वो हमारे यहाँ बढ़ा था। इस वर्ष भी हम आज ये पूरे प्रदेश में कर रहे हैं और ये हमारा चलता रहेगा जो नामांकन का जो प्रक्रिया है, और घर घर जाके हम इसमें संपर्क भी करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को लेकर साफ किया है कि आयोग की परीक्षाओं में कोई देरी नहीं होगा, क्योंकि कहा गया है कि आयोग ने पहले ही अपना कैलेंडर जारी कर दिया है और उसी के तहत परीक्षाएं कराई जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा है कि अगर परीक्षाओं में देरी होगी तो बहुत से युवा ओवर एज हो सकते हैं, इसलिए समय परीक्षा कराना जरूरी है। उन्होंने परीक्षाओं में धांधली करने वालों और पेपर लीक करने वालों के खिलाफ सख्त कानून के तहत कार्यवाही को लेकर कहा कि हमने उत्तराखंड में सख्त नकल अध्यादेश बनाया है और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। देखिए, कैलेंडर हमने पहले ही कहा है कि दोनों ही आयोग अपना जो कैलेंडर है उसमें एक दिन का भी विलंब नहीं करेंगे, क्योंकि विलंब होने से बहुत सारे जो हमारे प्रतिभागी हैं उनकी जो आयु है वो आगे बढ़ जाएगी और बहुत सारे लोग उस परीक्षा में भाग लेने से वंचित हो जाएंगे। वहीं नकल कानून बनाया ही इसलिए गया है कि जो लोग इस प्रकार के कामों में लिप्त होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और ये सूची जो आई है उसी का हिस्सा है। हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देर शाम कुमाऊं द्वारा महोत्सव में प्रतिभाग किया। इस दौरान कुमाऊं और गढ़वाल के लोक कलाकारों ने शानदार प्रस्तुतियां दी। 11 अप्रैल तक चलने वाले इस कुमाऊं द्वार महोत्सव में उत्तराखंड के स्थानीय लोक कलाकारों के द्वारा शानदार प्रस्तुतियां दी गई। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थानीय लोक कला को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कराए गए इस कार्यक्रम को लेकर आयोजन समिति को धन्यवाद दिया। साथ ही उत्तराखंड लोक संस्कृति और लोक कला बढ़ा रहे कलाकारों को सम्मानित भी किया। कि ये सृष्टि का क्रम अविरल है, अबाध है। कांटे की नोक पर, तलवार की नोक पर भी यदि हम जीते हैं तो हमारी गति हमारे लोक कलाकारों को एक बहुत बड़ा मंच प्रदान करता है और उनको अपनी जितने भी हमारी लोक संस्कृति से जुड़े हुए हमारे कलाकार हैं, हमारे लोक संगीत को आगे बढ़ाने वाले हैं, लोक संगीत करने वाले हैं, उन सभी को एक मंच, एक सभी स्थान इस प्रकार के कार्यक्रमों से मिलता है और उनको अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर मिलता है। इन सभी का प्रोत्साहन हो और ये हमारी लोक संस्कृति लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहे, उसके लिए हमने राज्य सरकार की तरफ से भी व्यवस्था की है और आगे निकट भविष्य में भी इस प्रकार के आयोजन के लिए हम जिसमें हमारी लोक संस्कृति झलकती हो, हमारे लोक कलाकारों का प्रोत्साहन होता है। महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती के मौके पर भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा सम्मेलन का आयोजन डोईवाला में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, विशिष्ट अतिथि के रूप में हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, अति विशिष्ट अतिथि
के रूप में जिलाध्यक्ष रविंद्र सिंह राणा ने शिरकत की। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसके बाद उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किए जा रहे कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। हम सामाजिक समरसता वाले उन लोगों को, उन महान पुरुषों को जिन्होंने अपना तिल तिल खपा करके देश की एकता, अखंडता और सामाजिक सौहार्दता के लिए काम किया, ऐसे महापुरुषों में जो ज्योतिबा फूले हैं महात्मा, उनकी जयंती मना करके जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास की जो बात की है, उसको फलीभूत करने के लिए, ये सामाजिक सौहार्दता के लिए। देखिए, ज्योतिबा फूले जी की आज जयंती है और हम लोग सामाजिक न्याय दिवस के रूप में इस कार्यक्रम को मनाते हैं। और क्योंकि 6 तारीख भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस, आज 11 तारीख कार्यक्रम और 14 तारीख को अम्बेडकर की जयंती, उस कार्यक्रम को हम लोग सभी जिला केंद्रों पर कर रहे हैं। आज हर जिला केंद्र पर हमारा कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के तहत यहाँ पर आए हैं। प्रदेश की खाद्य मंत्री रेखा आर्या द्वारा विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में खाद्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि अंत्योदय परिवार तथा पीएच कार्ड धारक को प्रति कार्ड 2 किलो चीनी तथा 1 किलो नमक 50% सब्सिडी के साथ प्राप्त हो सके। इसको लेकर हम सुनिश्चित कर रहे हैं। साथ ही प्रति राशन कार्ड और प्रति राशन डीलर को प्रति किलो 1 रुपए लाभांश भी दिए जाने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। देखिए, आज खाद्य विभाग की समीक्षा की गई है और उस समीक्षा में चूंकि बजट में हम लोगों ने कुछ चीज़ों का प्रावधान किया था, जिसमें नमक भी था और जिसमें चीनी भी थी, तो आखिरकार उसको लेकर विभाग ने क्या तैयारी करी है और प्रस्ताव कहाँ तक पहुँचा है, इस बारे में जो है समीक्षा की गई है। तो इस बैठक से ये तय हुआ है कि अगली आने वाली कैबिनेट में हमारी कोशिश रहेगी कि विभाग जो है वह नमक का भी प्रस्ताव और चीनी का भी प्रस्ताव जो है वो लेकर आए, जिसमें हमारी कोशिश है कि जो हमारे अंत्योदय परिवार है और जो हमारे पीएचएच कार्ड धारक हैं, उनको पर कार्ड जो है 2 किलो चीनी और 1 किलो नमक जो है उनको 50% सब्सिडी के साथ में उनको प्राप्त हो सके। पाकिस्तानी हिंदुओं का एक जत्था इन दिनों हरिद्वार पहुंचा हुआ है। ये सभी यहां गंगा नदी में डुबकी लगाकर कई मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं। पाकिस्तानी हिंदुओं के मुताबिक आवाम का आवाम से सौहार्द बना रहना चाहिए। बंटवारे के बाद सरहदों ने सरकारों को भले ही बांट दिया हो, लेकिन आस्था के सामने सभी सरहदें छोटी पड़ जाती है। हर साल पाकिस्तान के सिंध प्रांत से आने वाले पाकिस्तानी हिंदू इसकी जीती जागती मिसाल है। इन दिनों पाकिस्तान से आए 306 हिंदुओं का जत्था धर्मनगरी हरिद्वार में न सिर्फ गंगा में डुबकी लगा रहा है, बल्कि यहाँ के प्रमुख मंदिर और आश्रमों के दर्शन भी कर रहा है। हम यहाँ पर यात्रा करने आए हैं। हम पहले रायपुर दरबार गए थे, शदानी दरबार, उन्होंने ही हमें बुलाया है यहाँ पर और हम बहुत खुश हैं कि हमें नवम जोत जो हैं वो बुलाते रहते हैं, ऐसे जत्थे आते रहते हैं। मतलब गवर्नमेंट के आभारी हैं जिसने हमें यहाँ आने का आदेश दिया और इतनी बड़ी बड़ी यात्राओं करने का आदेश दिया है कि दोनों मुल्कों की आवाम टू आवाम, लोग टू लोग आपस में जुड़े रहें। सरकारें मिलें या न मिलें वो सरकारों का काम है, लेकिन जो आवाम है, जो हिंदू लोग पाकिस्तान में रहते हैं, वो यहाँ के धर्म स्थलों का दर्शन करें, अपने जो बिछड़े हुए या रिश्तेदार हैं उनसे मिलें। यही काम शदानी दरबार का है और उसी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान से 310 महिला और पुरुषों का जत्था ये भारत की यात्रा पे आया है। 310 लोगों का जत्था आया है यहाँ पे शदानी दरबार की तरफ से। तो ये परंपरा पुरानी है, हर साल यहाँ से जत्था हिंदुस्तान से पाकिस्तान आता है और पाकिस्तान से यहाँ इंडिया आता है। तो यहाँ मंदिरों का दर्शन करके बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत राहत मिल रही है।